हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिकम्पोजिशन तक वो पढ़ाया था। उससे आगे नेक्स्ट आपकी जो एक्टिविटी है 1.7, एक बार पहले हम इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं, उससे आगे फिर आपके जो क्वेश्चन हैं उन पर मूव ऑन करेंगे। राइट, इसमें क्या है इस एक्टिविटी में कि आपका जो वाटर है उसका हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करते हैं। द रिएक्शन इज 2H2O इज गिविंग H2 प्लस में वाटर ऑक्सीजन, मतलब आपको वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें आप देख रहे होंगे उसमें बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं, और जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपके बबल्स कम बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, किस तरीके से करनी है इसमें एक्टिविटी, देखिए। आपने वाटर फिल किया, आपने 2 ग्रेफाइट रॉड ली, ठीक है, और उनको टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड करके उनके ऊपर आपने कवर कर दिया। ठीक है, फिर आपने जब बैटरी ऑन करी, यहाँ से स्विच ऑन किया, तो क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरीके से होगी आपकी, इट विल बी लुक लाइक दिस विल बी 2H2O, दिस इज गिविंग, आपने इसको हीट किया तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यू विल गेट 2H2, और साथ में आपका क्या है, O2 मिल जाएगा। ये आपकी रिएक्शन क्या है, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा, सो आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, इट इज़ हैविंग 2 मोल्स, वाइल ऑक्सीजन इज हैविंग ओनली 1 मोल्स। इसके आगे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, तो आपको जो गैस ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी वो आपकी हाइड्रोजन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपके हम क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चंस पर चलते हैं, देखिए। या देखिए, क्वेश्चंस में आपका यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है, वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड विद अबव विद वाटर। तो आपका जो CaO है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वहां पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, राइट। और यहाँ पर जो आपका रिएक्शन करने के बाद, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा CaOH। ठीक है, और आपका इधर नीचे 2। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी 1.7 में आपकी कौन सी गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट हुई थी, एंड उस गैस का नेम बताना है। सो ऑब्वियस हाइड्रोजन गैस आपकी डबल अमाउंट में बनती है, क्योंकि जब हम उसकी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आपका 2H2 प्लस में O2 आता है, तो इट मीन्स आपके हाइड्रोजन आपकी डबल अमाउंट में बनती है देन ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है आपकी कि जहां पर आपका क्या हो, जो एक जैसे कि एक मेटल है वो किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने क्या किया, 2 आयरन नेल ली और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और आयरन नेल आपकी थोड़ा सा सिल्वर कलर की होती है, जो उनको स्टार्टिंग में किसी मॉइस्चर नहीं होता है, मतलब बिल्कुल फ्रेश जो होती है वो सिल्वर कलर की होती हैं। तो जब हम इसको डालेंगे तो देखिए वहां पर आपकी एक रिएक्शन होगी। ठीक है, आप जब देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो आयरन नेल जिसका कलर ये था वो आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो कॉपर टेस्ट ट्यूब आपका ये है जैसे, ठीक है। ठीक है, तो आपका इधर क्या होगा कि पहले तो कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब जो आपका ये था ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, और बाद में वो इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, सो इसमें आपकी रिएक्शन क्या हो रही है कि जब हम
अब क्वेश्चन इज कि आपका आयरन नेल है उसका कलर चेंज क्यों हुआ और वो ब्राउनिश क्यों हो गई कलर में, ठीक है, या फिर ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलर था वो फेड क्यों हो गया, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिहाइंड इट इज, जब आपका आयरन नेल विच इज Fe लोहे की होती है वो, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका एक्वस में वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वहां पर वो आपका हाइड्रेटेड सॉल्यूशन था, मतलब जिसमें आपका पानी मिला हुआ है। आपके जितने भी एनाइड्रस होते हैं सॉल्यूशन वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो हाइड्रेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं कलर्ड होते हैं, उनका कुछ ना कुछ एक बेसिक कलर होता है। तो अब इसमें क्या है देखिए, जो Fe मेटल है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है ना, उसने कॉपर को हटा के खुद क्या बना लिया FeSO4, और साथ में कॉपर क्या हो गया चेंज, मतलब कॉपर आपका सिंगल इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। इसी तरीके से आपकी कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे कि जिंक है, वो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका जिंक सल्फेट बना देगा और साथ में कॉपर। ऐसे ही पीबी है, वो CuCl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पर PbCl2 बना देगा और साथ में कॉपर, ठीक है। तो इन रिएक्शन को देख के हमें क्या आइडिया लग रहा है कि आपका जो यहाँ पर जिंक है, ठीक है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसने इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, या फिर लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, या फिर आयरन है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हम इस रिएक्शन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि वहां पर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि एक सॉल्यूशन लिया हमने Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट, दूसरा सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में विच इज बेरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पर है, जैसे इस वाले में बेरियम क्लोराइड है आपका और इस वाले में आपका सोडियम सल्फेट है। हम इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, आपका सोडियम सल्फेट को इसमें मिक्स किया है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एक तो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका इसमें पीपीटी की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है, और दूसरा लिक्विड की फॉर्म में रह जाएगा। तो देखिए तो जब आप इस तरीके से दो एक को सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं और वहां पर आपका जो BaSO4 है वो देखिए इधर S लिखा हुआ है, इट मींस इट इज इन सॉलिड फॉर्म, तो ये आपका क्या हो गया पीपीटी, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है 2NaCl विच इज एक्वस, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले, ठीक है, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो BaSO4 है दैट इज पीपीटी, राइट। आगे आपका देखते हैं, देखिए इसमें कहता है कि आपका what causes this, the white precipitate of BaSO4 is formed by reaction of SO4 2 minus and barium 2 plus, and the other product formed is sodium chloride which remains in solution. Such reaction is which there is a exchange of ions between the reactions are called double displacement, ठीक है। वहां पर क्या आपका आयन का एक्सचेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करें, इस वाले को ब्रेक करें अगर हम, तो आप क्या देखेंगे, इधर आपका आयन क्या लिखा हुआ है, दिस इज Na प्लस, ठीक है, और इधर आपका आयन क्या है, दिस इज SO4, एंड ऊपर क्या आएगा आपका 2 माइनस, ठीक है। ऐसे इस वाले में क्या है आपका बेरियम के ऊपर Ba+2, दिस इज द आयन, और क्लोरीन का क्या होगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है, दिस इज Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज वैसे लगा देते हैं, वेट, देखिए Cl नेगेटिव, ठीक है। अब Na प्लस Cl के साथ कंबाइन करेगा, यूनिवेलेंट है तो NaCl बन गया। नाउ बेरियम +2 है और इसका SO4 2 माइनस है, तो वो आपस में कंबाइन कर देंगे और BaSO4 बन जाएगा। तो आयन का एक्सचेंज हुआ है, बेसिकली इसका जो एक आयन है वो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर गया और उसका कैटायन उसके एनायन के साथ। तो इस टाइप से जो रिएक्शन होती है वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं आपका, देखिए where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium hydrate, एक आपकी रिएक्टिव वो है एक्टिविटी जिसमें आप क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट होता है आपका, दिस इज योर पीबी, ये आई थिंक हम कर चुके हैं इस रिएक्शन को। लेड नाइट्रेट इज योर PbNO3
दिस इज योर 2, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड होता है आपका K, ठीक है, एंड दिस इज योर I, ठीक है, ये आपकी है। तो इसमें आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है। सो व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट? यस, आपका जो कंपाउंड बनेगा, वो जो लेड आयोडाइड बनेगा वो आपका कैसा होगा, Pb, ठीक है, I2। क्या होगा कि जो इसका आयोडीन है वो Pb के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा साथ में बनेगा KNO3, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड होगा, दिस इज विल बी प्रेसिपिटेट, और ये कहीं ना कहीं आपका येलोइश ब्राउन ऐसे होता है आपका, ठीक है, इसका कलर जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बैलेंस इक्वेशन आप लिख ही लेंगे। क्या एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक। इसमें आपको क्या देखना है, जैसे कोई भी रिएक्शन जो होती है वो उसमें आपका एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा एट द सेम टाइम रिड्यूस होता है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम एक आपका क्या है कि एक रिएक्शन से समझेंगे चीज को। हम ऑक्सीडेशन का मीनिंग ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O। जैसे कि अगर आप इसको देखें तो अब इधर रिएक्टेंट साइड क्या है, कॉपर आपका अकेला है, बट जब प्रोडक्ट साइड आपने देखा तो उसके साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो इट मीन्स कॉपर का क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, राइट। तो इसमें एक एक्टिविटी है, क्या था कि आपने क्या किया, एक चाइना डिश ली, एक कटोरी बाउल टाइप होता है, उसमें आपने कॉपर को लिया और नीचे से आपने उसको हीट करा, ठीक है। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कॉपर किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बना देगा, CuO, ठीक है। दिस इज ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जो भी आपका कंपाउंड है ऊपर से ब्लैक हो जाएगा, और वो ब्लैक क्यों होगा, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, मीन्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड का आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। सेम वे में देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें, इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर आप इससे हाइड्रोजन पास करेंगे तो आपका ब्लैक कोटिंग सरफेस है वो फिर से आपका रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, मतलब जो आपका ऑक्सीडेशन, अब देखिए रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज यू कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए अभी आपका CuO था, ठीक है, नाउ दिस इज हैविंग ऑक्सीजन, या तो इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल लो, या फिर इसमें हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब आपका कॉपर ऑक्साइड है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपका जो कॉपर है इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, मीन्स इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। देखिए कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर हट रहा है, मीन्स इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो एक बार तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर सेकेंड प्रोसेस में रिडक्शन हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं तो आपका फिर बैक रिएक्शन हो जाती है, आपका Cu बन गया। तो इस Cu का कलर सेम वही होगा जैसा आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए H2 जो है, अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो H2 के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, मीन्स इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होती हैं, मतलब वो एक रिएक्शन में ही होते हैं दोनों, ठीक है। देखिए आगे अब डिस्कस करते हैं आपका
देखिए इसमें आपका डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, और अगर कोई सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन का देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड जो था उसने ऑक्सीजन को लूज किया है, मींस वो रिड्यूस हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन का गेन किया था तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, on the other end one reactant get oxidized while the other get reduced in such a reaction। तो हम इस टाइप के ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन, और इधर आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे आपके इधर एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड है और इधर कार्बन है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सो यू कैन से इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे आपका MnO2 है, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। तो ये आपको वही बता रखा है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें कहता है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन्स होता है जब उसको बर्न करते हैं एयर में तो वो आपका एक डेजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, तो वहां पर मैग्नीशियम का भी क्या होता है आपका Mg प्लस में O2 क्या बनाता है आपका MgO। ठीक है, तो उसकी भी क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि Mg प्लस में O2 इज गिविंग MgO, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज योर लास्ट टॉपिक, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जैसे आपके जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी आयरन का आपका सब्सटेंस है, ठीक है, तो जब आप उसको एक्सपोज करते हैं, जैसे आपने बाहर एयर में रख दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो आयरन रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसका जब क्या होता है कि जब भी आपका कोई एक आयरन मटेरियल व्हेन इट गेट कांटेक्ट विद द मॉइस्चर, ठीक है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में जो आता है वो, और वो कुछ टाइम बाद जब आपका रेडिश ब्राउन पाउडर की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, जैसे कि आपका कॉपर या सिल्वर का आपने देखा होगा, सिल्वर जो आपकी चांदी होती है वो काली पड़ जाती है कुछ टाइम बाद, या जो जैसे आपका कॉपर जो होता है वो भी हल्का सा काला पड़ जाता है। ठीक है, तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion। ठीक है, अब देखिए आपका जो कोरोजन होता है उससे आपके क्या क्या डैमेजेस होते हैं, जैसे कि आपकी कार बॉडी जो होती है वो डैमेज हो जाती हैं, ब्रिजेस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आयरन की रेलिंग्स जो होती हैं वो आपकी कॉरोड हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपका कोरोजन की वजह से अफेक्ट होती हैं। ठीक है, वो डैमेज होती चली जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं कि हम कैसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बुक में नहीं बता रखा है, बट आई विल डिस्कस दिस थिंग विद यू। आपका क्या है कि पहले आप जैसे कि बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, एक ये आपका सोल्यूशन हो सकता है कि कई बार क्या करते हैं जो आपका मेटल है, जैसे आपके जो विंडोज वगैरह होती हैं जो आयरन से बनी होती हैं, वहां पर क्या करते हैं हम ग्रीस या पेंटिंग कर देते हैं, मतलब इन पर जो आपका पेंट होता है उसके अंदर हम एक ऑयल मिलाते हैं। ठीक है, जिसको हम तारपीन ऐसे करके ऑयल बोलते हैं। उस ऑयल से क्या होता है कि अब ऑयल और जो वाटर होते हैं वो कभी भी आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो हमेशा जो ऑयल है, अगर आपके पेंट में ऑयल मिला हुआ होगा तो क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो इजीली कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तो ये सॉल्यूशन है। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है कि आप उसके ऊपर एक ऐसी प्लेट मतलब प्लेटिंग कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल की प्लेट्स को उसके ऊपर आपकी जो भी मेटल है आपका कोरोड हो रहा है उसके ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिसका जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो कम हो। ठीक है, जैसे आपका एल्युमिनियम के जो बर्तन बनते हैं नॉन स्टिक वगैरह के, तो उसमें क्या होता है कोटिंग का ही काम होता है। ठीक है, थर्ड थिंग इज गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन आपका होता है कि जब हम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जब वो जिंक मेटल की करते हैं स्पेशली, ठीक है, तो जब वो जिंक मेटल की ही स्पेशली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, तो उस प्रोसेस को या मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है आपका कि कई बार आपने क्या देखा होगा कि जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो चिप्स का पैकेट जो है अगर आप उसको ओपनली छोड़ दें तो आपका क्या होता है कि वो सील हो जाते हैं, या फिर उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है, और उनमें से एक अजीब सी आपकी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या कहते हैं कि जो आपका फूड है वो रेंसिड हो गया है, ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, तो वो एक आपका प्रोसेस होता है। कोरोजन में भी आपका क्या होता है, बेसिकली जो मेटल्स कोरोड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन ही होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोटिंग बना देते हैं, जैसे कॉपर के ऊपर ब्राउन होती है, ग्रीन कोटिंग होती है, सॉरी आयरन के ऊपर रेड कोटिंग होती है, तो दे ऑल आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, राइट। ऐसे ही रेंसिडिटी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आपका जो भी कंपाउंड है या फिर जो भी सब्सटेंस है, ईटेबल थिंग्स जो हैं वो सब ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि वो रेंसिड हो जाती है और उनकी जो स्मेल और टेस्ट होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, आपके कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, अब या तो हम जो हमारा फूड है उसको एक टाइट कंटेनर में रखें कि जो आपका एयर है एयर के कांटेक्ट में आ ना पाए, मतलब कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना पाए, ठीक है। इसी चीज के लिए आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं वो काफी फ्लफी होते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है कि उनमें कुछ भरा हुआ है, तो गैस फिल्ड की जाती है उसमें, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट होती है नेचर, मतलब वो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसका एक इनर्ट नेचर है, ठीक है। और वो आपका जो जब इनर्ट है तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो मॉइस्चर भी आएगा तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। सो इसका ये आपका रेंसिडिटी का टॉपिक हो गया, ठीक है। इसमें अब ये लास्ट में आपके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये हमने सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो उसका ही पार्ट है। देखिए इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट आपका CuSO4, CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट हो गया, और आयरन आपकी क्या हो गई, Fe, ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्यों कलर चेंज होता है, ये ब्लू कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, ब्लू। और जब आपका बाद में जब रिएक्शन होती है तो वो थोड़ा सा हल्का सा लाइट रेडिश रहता है वो सॉल्यूशन, ठीक है, फेड हो जाता है, मतलब उसका कलर जो होता है। तो बनता क्या है आपका FeSO4 प्लस में साथ में क्या बनता है आपका कॉपर, राइट। तो इसमें देखिए ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द FeSO4 प्लस में Cu। तो यहाँ पर FeSO4 होता है वो सॉल्यूशन में रहता है, ठीक है, और आपका जो FeSO4 जो होता है वो आयरन नेल पे बनता है, और कॉपर आपका वहीं सॉल्यूशन में ही होता है वैसे। बट हुआ क्या कि आपका जैसे ही ये रिएक्शन हुई, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से आपका क्या होगा, वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें फिर ये कहता है give an example of double displacement reaction other than one given in activity 1.10, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको कोई भी एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है, इसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज इन सब्सटेंस, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए सोडियम जो है वो इधर बन रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इट मींस दिस इज गेटिंग अंडर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और आपका O2 का फिर क्या होगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O2 का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, सिंपल, एक एक पहचान लो दूसरा इजी हो जाता है। CuO से Cu बन रहा है, मींस इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। और H2O से क्या बन रहा है आपका H2O, H2 से H2 बन रहा है, मींस इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। तो आपका ये इसमें आपकी ये चीजें हो रही हैं,
ठीक है। अब देखिए, ये आपकी कुछ वो दे रखी है टर्म्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, राइट। एक्सरसाइज को हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, इसमें अभी फिलहाल मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको। इसमें कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। ठीक है, देखिए पीबीओ जो है उसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मींस लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड व्हाइल कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है, ठीक है, एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ए और सी इसमें देखिए ऑप्शन है, सो सेकंड इज द राइट आंसर। और यू कैन से इसमें लेड का नहीं होगा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये होगा इसमें, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं, इसमें लेड ही आएगा, लेड इज गेटिंग reduce and carbon is getting oxidized, so second will be the right answer, ठीक है। देखिए इसमें, अच्छा उसमें वो ऑप्शन इसलिए नहीं है, अगर आप इधर चार्ज देखेंगे तो इधर भी इसका -2 आएगा और इधर भी उसका -2 ही आएगा, रेशो जो होगा वो -2 का ही होगा, ठीक है। देखिए Fe2O3 2Al, ये आप बता ही पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका ऑक्साइड है और ये आपकी आयरन ऑक्साइड और ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और Fe को अकेला छोड़ दिया, तो ये आपके सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूटेड HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स एंड टेक द करेक्ट आंसर। इसमें कहता है कि आपका HCl जो है वो किसके साथ ऐड हो रहा है, डाइल्यूट HCl इज, दिस इज योर HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, और ये Fe के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें आप इसको ऐड करेंगे, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, आपका FeCl2 बनेगा, FeCl2, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, आपकी H2 गैस निकलेगी, ठीक है। जब आप मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो आयरन, तो आपका देखिए इधर है कुछ ऐसा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इन क्वेश्चंस को आप जो आपको आज पढ़ाया है उसको आप एक बार क्लियर करें, चैप्टर में से रीड आउट करें, ठीक है, दैट्स इट।